हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 12.2 का जो सॉल्यूशन चल रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और इंड तक आज बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। पहले बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दिया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो छतरी है, छतरी तो कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन ये कह रहा है कि उसको एक सपाट वृत्त मान लिया जाए। एक सपाट वृत्त मानकर और उसका त्रिज्या कह रहा है 45 सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो कह रहा है इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे मान लेते हैं कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ताने इसके लगे हुए हैं। जो छतरी में तीलियां लगी होती हैं, बात उसकी हो रही है। तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, ये किसी भी दो क्रमागत तानों के बीच में मान लेते हैं ए, इसका केंद्र O और ये B, AOB। यहाँ पर दो ताने हैं, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस भाग का। तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है। चूंकि इसमें 8 ताने हैं तो ये वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यहाँ पर वृत्त को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 8 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इसका हल देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। दिया है 8 ताने हैं, तो कुल तानों की संख्या कितनी है? कुल ताने कितने हैं? 8। तो वृत्त कितने भाग हो गए? वृत्त के भाग कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। और छतरी की त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या R का मान कितना दिया गया है? 45 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ताने AO एवं BO के बीच का क्षेत्रफल बराबर, हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लें तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड बन रहा है? OAPB। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल आपको पता है कि ये चूंकि 8 भागों में बांट रहा है, तो हम इसका केंद्रीय कोण निकालने नहीं जाएंगे। हम सीधे क्या कर देते हैं, 1/8 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल सीधे बात कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/8 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। आपका हो जाएगा 1/8 गुणा 22/2 गुणा R का मान कितना है? 45। ये आपका हो जाएगा 45 का स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, सॉरी 22/7 है, 22/7 है। चलिए इसको एक बार काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 11। अब 45 का स्क्वायर 20-25 होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 11 गुणे इसका स्क्वायर आएगा 20 और आएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 से 28। गुणा कर लिया जाए तो आएगा कुल टोटल मिला के, इधर लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर आएगा 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 5 27 और यहाँ पर 11 शून्य शून्य, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 225/28। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो आएगा 795.33 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, यानी कि इसका मान आ जाएगा 795.33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जो है आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है देख लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे उसके बाद में बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, तो समय ज़्यादा खींचेगा आपका, इसलिए जो है हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सबके पास बुक है, उसमें बुक मिलेगा क्वेश्चन। तो जो है कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूम सकता है, घूमकर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कार है, तो मान लीजिए कार का कोई शीशा होता है, तो शीशा कुछ इस प्रकार से होता है, बड़ा सा कुछ ऐसे शीशा होता है, इसमें दो वाइपर लगे होते हैं, तो एक वाइपर यहाँ एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है। ये कह रहा है कि ये जो वाइपर है ये 115 अंश के कोण तक घूमता है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसका हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड की। जैसे मान लीजिए अगर ये घूमेगा कुछ इस प्रकार से घूमेगा, एक इधर से बनाएगा और एक कुछ इस प्रकार से घूमता है। ये कह रहा है कि दोनों वाइपर कभी परस्पर आच्छादित नहीं होते, एक दूसरे तक पहुंचते नहीं है। ये हो गया। एक ये हो गया। अब ये घूम घूम कर शीशे को साफ करते रहते हैं। ये कितने डिग्री पर घूम रहा है? 115 डिग्री पर। ये कितने डिग्री पर घूम रहा है? 115 डिग्री पर। और इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहा है, दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो हमें किसी भी एक का निकाल के उसका दो गुणा कर देना है। ए ओ ए और ये बी। अगर इसको मान लेते हैं ओ डैश ए डैश और ये हमारा बी डैश हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? वाइपर की लंबाई यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर वाइपर की लंबाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 11वां है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए कह रहा है कि एक कार के दो वाइपर हैं जो कभी आच्छादित एक दूसरे पर नहीं होते हैं और ये 115 अंश के कोण तक घूमकर साफ करते हैं, और इनकी लंबाई जो पट्टी है वाइपर की, तो ये जो साफ करने वाला होता है जो घूमता रहता है उसकी लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो जब ये घूमेगा तो एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा, जो ये घूमेगा वो भी त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा। घूमता कितनी डिग्री तक है? 115 डिग्री तक वो घूमता है, उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो हम अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका केंद्रीय कोण जो थीटा का मान दिया गया है वो थीटा बराबर कितना है? 115 अंश। तो कह रहा है जब दोनों चल रहे हैं तो कितना क्षेत्रफल वो एक बार में साफ करेंगे। तो प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। तो दोनों वाइपर लिख लीजिए, एक साथ में दोनों का निकाल लेते हैं, दोनों वाइपर द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए बी। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। आइए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे
थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो 2 गुणा थीटा का मान 115 बटा 360 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 25 का स्क्वायर। चलिए भाग करिए, 5 से काटिए इसको तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 15। 5 से काटेंगे इसको तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 हो गया। अगर 2 से इसको काट दें तो ये 36 बार चला जाएगा। अगर फिर 2 से काट दें तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। तो अब ऊपर का जो हमारा आया 23 गुणा 11 गुणा 25 का स्क्वायर 625, और नीचे 18 और 11, 18 गुणे 7। इसका जब टोटल गुणा किया जाएगा तो गुणनफल आएगा 15 81 23 बटा 126। 15 81 23 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप दशमलव में विभाग कर सकते हैं, तो डू योरसेल्फ। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का एनसीईआरटी का आंसर यही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यू कैन डू इट, आप इसे भाग कर सकते हैं, आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। इसमें हमें पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। ये कह रहा है कि समुद्र में जल स्तर के नीचे एक जो है लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस बना हुआ है, और वो लाइट हाउस जो है 80 अंश की कोण पर 80 अंश के कोण पर जो है प्रकाश को, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। और ये कितनी दूरी तक फैलाता है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक। ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाकर चेतावनी देता है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जिसमें चेतावनी दी जा रही है। वो चेतावनी यहाँ पर मान लेते हैं लाइट हाउस बना हुआ है, तो यहाँ से प्रकाश सोर्स निकलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट लगा हुआ लाइट सोर्स है, उसी से लाल रंग का प्रकाश अंदर चट्टानों को पता लगाने के लिए जो प्रकाश फैलाता रहता है। तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। OAB ये त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां में क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, यानी कि आर का मान हो गया 16.5 किलोमीटर। और थीटा का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है 80 अंश। तो क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल जिसमें लाइट हाउस द्वारा लाल रंग का प्रकाश फैलाकर चेतावनी
दी जा सकती है। हमें वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वह क्षेत्रफल जिसमें लाइट हाउस द्वारा लाल रंग का प्रकाश फैलाकर चेतावनी दी जा सकती है, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता ही है कि थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर 80 बटा 360 गुणा पाई का मान पहले से दे रखा है 3.14, आर का मान 16.5। तो 16.5 को हम देखिए यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं। 16.5 को अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 10, और इसको 5 से भाग कर दें, तो सॉरी 5 से भाग कर दें तो 5 तियां 15 और 5 तियां 15, तो 33/2 हो जाएगा। 33/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। चलिए इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये हो जाएगा आपका 2/9 गुणा में 3.14 गुणा 35 गुणा 33/2 का स्क्वायर 4, या इसको भी 2 गुणे 2 लिख लो, 2 गुणे 2, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप फैक्टर करके देखेंगे आसान रहेगा उतना आपको हल करने में। ये हो गया। चलिए इसको काट लीजिए, तो 3 तियां 9, 3 गरहियम 33, 3 करने में 3 गरहियम 33। अब ये बचा आपका कितना, अब ऊपर केवल बचा है 11 गुणे 11, अब 3.14, तो यहाँ पर 3.14 गुणे 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर 121 भी लिख सकते हैं। सिंपली एक एक टर्म का गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 किम 11 4 15, और 11 किया 33 और 1 34, ये हो गया। फिर से 11 12 गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 4 59, और 11 चौक 44, 44 5 49, 11 तिया 33, 4 37, 379.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, 379 379.94 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये लाइट हाउस प्रकाश को फैलाकर जो है चेतावनी देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, सॉरी 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। दिया है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे करते हैं। दिया है एक गोल मेज है, एक गोल मेज पोस्ट है। एक गोल मेज पोस्ट है, ये कह रहा है कि इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। इसको 6 बराबर भागों में बांट लीजिए, 1 1 2 3 4 5 और 6 भाग हो गया इसका। यहाँ से जो है इस पर डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 समान डिजाइन इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर
कुछ इस प्रकार के डिजाइन इसमें बने हुए हैं। ये हो गया। और कह रहा है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। इसमें जो है नोट कर लेते हैं कहीं पर, √3 का मान कह रहा है 1.7 का प्रयोग करना है। इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? इसकी त्रिज्या दी गई 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए बात को समझिए, ये एक गोल मेज पोस्ट है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया गया है, इसके 6 बराबर भाग किए गए हैं, प्रत्येक भाग में कुछ डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को बनाने की हमें लागत ज्ञात करनी है, जिसकी दर जो है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आर का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। वृत्त के भाग कितने हैं? वृत्त के भाग कितने हैं? 6। तो केंद्रीय कोण अगर इसका निकाल लें, केंद्रीय कोण अगर निकाल लें तो केंद्रीय कोण अगर निकाल लें तो कितना आएगा? 360/6 बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। यानी कि यहाँ का जो कोण आएगा वो आएगा हमारा 60 अंश। अब चूंकि देखिए जब ये 60 अंश का कोण बनाता है तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है। जब चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या की लंबाई है वही इसकी भुजा की लंबाई है। √3 का मान दिया 1.7 बटा में 4 गुणे भुजा 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर 8 × 64 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 700। चलिए अभी करते हैं। चलिए गुणा कर लीजिए। 1.7/4 गुणा इसको लिख लेते हैं 28 × 28। सिंपली पहले काट जो डिवाइड होता है काट देते हैं। 4 × 7 = 28, 17 × 7 = 119, 119 11.9 गुणा 28। अब इसका गुणनफल अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर हमें इस पूरे बीच में क्या बन रहा है? एक समखटभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समखटभुज बन रहा है। तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिजाइन का क्षेत्रफल केवल आवश्यक है। तो हम समवृत्त के क्षेत्रफल में से समखटभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम ऊपर लिखते हैं, समखष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 गुणा 11.9 गुणा में 28, 6 गुणे 11.9 गुणे 28। इसका गुणनफल मिलाकर आने वाला है, इसका गुणनफल कुल मिलाकर आने वाला है 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाई का मान तो सदैव हमें 22/7 ही पुट करना है, तो 22/7 गुणा आर का मान 28/28 लिखेंगे सीधा सीधा, 28 गुणे 28, 7 चौका 28, 22 चौक 88 गुणे 28। इसका जब गुणा किया जाएगा तो गुणनफल आएगा, इसका गुणनफल आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें केवल डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस सम खष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आया 2464 माइनस 1999.2, और इसको हल करने पर प्राप्त होगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो इसको निर्माण करने की जो दर है, डिजाइन निर्माण की दर ये दिया गया है ₹35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल खर्च बराबर 0.35 गुणे 464.8 बराबर 162.28 रुपये। इतना रुपया इसको बनाने में लगेगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका वो भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका कोण P डिग्री है। यहाँ पे विकल्प हम दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। P/180 गुणा 2 पाई आर, P/180 गुणा पाई आर स्क्वायर। तीसरा P/180 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। और चौथा P/720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। ये 4 विकल्प हम आपको देते हैं। अब इसमें में से जो सही है उसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन सा इसका आंसर सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा कि चौथा। चलिए, जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करते रहिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए हमेशा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।